कर्क एलेक्जेंडर एक आदमी था जो कि अमेरिका के शहर ओरिवोन में रहता था। यह आदमी अपने घर में अकेला रहा करता था। अप्रैल 2016 में कुछ ऐसा हुआ जिसने कर्क एलेक्जेंडर की जिंदगी बचा ली। लेकिन कैसे? जैसा कि मैंने आपको बताया कि कर्क अपने घर में अकेला रहता था। इसके बीवी बच्चे भी नहीं थे। ये एक ऑनलाइन जॉब करता था और इसी वजह से सारा दिन अपने घर में रहता था। दोस्तों, कर्क एलेक्जेंडर की एक बात अजीब थी। क्योंकि ये अकेला रहता था तो ये घर में खाना बनाना पसंद नहीं करता था। ये रोजाना रात को डोमिनोज पिज्जा से ही पिज्जा ऑर्डर करता था। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पिछले 10 सालों से ये आदमी रोजाना रात को डोमिनोज पिज्जा से ही खाना मंगवाता था। ये ऑर्डर भी डोमिनोज पिज्जा के खास स्टोर से करता था। यह स्टोर इसके घर से सिर्फ 6 मिनट की ड्राइव पर था। 48 साला कर्क एलेक्जेंडर रात को 10 से 11 बजे के बीच अपना ऑर्डर प्लेस करता था। ऑर्डर में पिज्जा जरूर होता था और पिज्जा के साथ कभी पास्ता, कभी विंग्स और कभी सैलेड भी होती थी। इसका ये रूटीन 10 साल तक चलता रहा। आप सोच सकते हैं इसने 10 साल में कितने पिज्जा ऑर्डर किए होंगे। ये आदमी डोमिनोज के स्टोर का सिर्फ रेगुलर कस्टमर ही नहीं था, बल्कि इन सब का दोस्त बन चुका था। इस ब्रांच में ज्यादातर लोग ऐसे थे जो 5 साल से ज्यादा वक्त तक वहां काम कर रहे थे और सब कर्क एलेक्जेंडर को जानते भी थे। इस स्टोर की मैनेजर का नाम सारा फ्यूलर था और ये भी कर्क एलेक्जेंडर को अच्छी तरह से जानती थी। अजीब सी बात यह है कि कर्क अपने घर से ज्यादा बाहर नहीं निकलता था और इसका कोई दोस्त भी नहीं था। इसकी फैमिली, इसके फ्रेंड्स, सब कुछ बस ये डोमिनोज पिज्जा का स्टाफ था। लेकिन अप्रैल 2016 में कुछ अजीब हुआ। एक रात डोमिनोज पिज्जा के स्टोर वालों को हैरत हुई जब इन्हें कर्क एलेक्जेंडर का कोई ऑर्डर नहीं मिला। सुनने में तो ये मामूली सी बात लगती है, लेकिन आप सोचें कि जो बंदा 10 साल तक हर रात को पिज्जा ऑर्डर करता हो और वो एक रात को ना करे तो बात तो अजीब लगेगी ही। स्टार्टिंग में तो इन्हें लगा कि कर्क एलेक्जेंडर शहर से बाहर गया होगा या फिर कहीं बिजी होगा। लेकिन फिर 2 दिन, 3 दिन, फिर 11 दिन गुजर गए, लेकिन कर्क एलेक्जेंडर की तरफ से इन्हें कोई ऑर्डर नहीं मिला। अब डोमिनोज पिज्जा की मैनेजर सारा फ्यूलर बहुत परेशान हो गई थी। इसको शक हुआ कि कुछ तो मसला है। ये कई बार कर्क एलेक्जेंडर को कॉल भी कर चुकी थी, लेकिन कर्क एलेक्जेंडर का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। अब डोमिनोज पिज्जा का स्टाफ कर्क एलेक्जेंडर की वजह से परेशान हो गया। स्टोर की मैनेजर सारा फ्यूलर ने यह डिसीजन लिया कि ये किसी को भेजकर कर्क एलेक्जेंडर की खैरियत का पता करेंगी। इसने अपने स्टोर के डिलीवरी ड्राइवर ट्रेसी हैम्बलन को कर्क एलेक्जेंडर के घर भेजा। ये आदमी भी कर्क एलेक्जेंडर को अच्छी तरह से जानता था। ट्रेसी रात को 11 बजे कर्क एलेक्जेंडर के घर पहुंचा। इसने देखा कि कर्क एलेक्जेंडर के घर की लाइट्स ऑन है। ये घर के करीब गया तो इसको टीवी चलने की आवाज भी आ रही थी। ट्रेसी ने इसके घर का दरवाजा भी नॉक किया, लेकिन आगे से किसी ने दरवाजा नहीं खोला। कई बार दरवाजा नॉक करने के बाद ये वापस अपने स्टोर आ गया और इसने सारी बात अपनी मैनेजर और बाकी लोगों को बताई। इनकी मैनेजर को ये बात काफी अजीब लगी कि घर की लाइट्स भी ऑन थी और टीवी भी चल रही थी, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। इसने फौरन इमरजेंसी नंबर 911 पर कॉल किया और इनको सब कुछ बताया। कुछ ही मिनट्स में पुलिस कर्क एलेक्जेंडर के घर की तरफ रवाना हो गई। दोस्तों, पुलिस ने दरवाजे को कई बार नॉक किया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया, हालांकि लाइट्स और टीवी दोनों चल रही थी। पुलिस फौरन घर का दरवाजा तोड़कर घर के अंदर चली गई और इन्होंने कर्क एलेक्जेंडर को जमीन पर लेटा हुआ देखा। इन्होंने फौरन एम्बुलेंस को बुला लिया। कर्क एलेक्जेंडर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। इसको स्ट्रोक भी पड़ा था। ये खुशकिस्मत था कि ये अभी भी जिंदा था। कर्क एलेक्जेंडर का इलाज किया गया और पता ये चला कि कर्क पिछले कई दिनों से बहुत ज्यादा बीमार था। ये अपना फोन भी चार्ज नहीं कर सका। कुछ वक्त और गुजर जाता तो इसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन वक्त पर ट्रीटमेंट मिलने से ये बच गया। अब किस्मत देखिए कि पिछले 10 साल से पिज्जा ऑर्डर करने की वजह से डोमिनोज पिज्जा के स्टाफ ने इसकी मदद की, वरना ये किसी को जानता भी नहीं था। उधर डोमिनोज पिज्जा के स्टाफ को ये बात पता चली तो ये बहुत ज्यादा खुश हुए। ये सब कर्क एलेक्जेंडर से मिलने हॉस्पिटल भी गए। ये कहानी मीडिया में भी खूब मशहूर हुई। कर्क एलेक्जेंडर आज कहाँ है इसके बारे में तो कोई अपडेट्स नहीं है, लेकिन ये आज भी रोजाना रात को डोमिनोज पिज्जा जरूर ऑर्डर करता होगा।